हम लोग क्लास 12th सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, आप एग्जाम देने के बाद इसको मिला करके जरूर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, सबका सब यही क्वेश्चन होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ आप इसको देख लीजिए, ये पिन जो देख रहे हैं सेम इसी में है, इसी पेपर का ही है। देखिए यहाँ सेंटअप लिखा हुआ है और कोई एडिटिंग नहीं है, यहाँ भी आप इसको पिन देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ आप देखेंगे तो आप कोड से भी मिला सकते हैं, 27,052 है, हर पेज में आपको मिलेगा। 1 से 24 जो पेज है ना, सब में आप कोड को देख लीजिएगा, 27,052 ही रहेगा, यानी ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। हमारे यहाँ ये एग्जाम खत्म हो गया है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका एग्जाम अभी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए एक भी क्वेश्चन जो है वो फेक क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल रियल पेपर है। देखिए इसमें आपको मिलेगा 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव, जिनमें से केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना है OMR आंसर शीट में, और जितना आंसर हम बताएंगे 100% सही उत्तर होगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। आप कहीं से भी उसको चेक कर सकते हैं, बुक से कहीं से चेक कर सकते हैं। चलिए फिर 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सभ्यता में लोग अपने घर प्रायः बनाते थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्की ईंट से। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर में, मोहनजोदड़ो का मतलब है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महान टीला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोगवा। 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ देख लीजिए 27,052 बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 5 नंबर में हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का बी, कांस्य युग का। क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर में है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 78 ईस्वी में। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदयन। किसने, उदयन ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18। यहाँ आप देख रहे होंगे कि चिन्ह लगाया हुआ है, मार्क किया हुआ है, तो हमारे यहाँ एग्जाम खत्म हो चुका है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक को। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में है, कौटिल्य की रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र ने। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है कि प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन ने। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में है, प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ 27,052 आप देख रहे हैं, बिल्कुल यही पेपर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर में, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 दिनों तक। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में है, नालंदा किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैशाली। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुशीनगर।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर में, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ में। क्वेश्चन को देखेंगे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। किसने? अशोक ने। 23 नंबर क्वेश्चन में है, संलेखन की प्रथा किस धर्म में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म में। किस धर्म में? जैन धर्म में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 24 नंबर को हम लोग देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु के। ठीक है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में। कहाँ? जापान में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक घोष ने। और यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में, हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। फिर 28 नंबर क्वेश्चन में, सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन में है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 30 नंबर क्वेश्चन में, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। चलिए फिर आगे वाला 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्यक। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 32 नंबर में दिया है, किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिर 33 नंबर क्वेश्चन में, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश के। क्वेश्चन में, आईन अकबरी की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने। 35 नंबर क्वेश्चन में है, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36 नंबर में है, अकबर का कार्यकाल था? तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1556 से 1605 ईस्वी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन में है, इलाही सिक्का किस धातु से बना था? तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोना से। किससे? सोना से। 38 नंबर क्वेश्चन में, भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगाल के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन में, शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1540 ईस्वी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन में, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1539 ईस्वी। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कमरान किसका छोटा भाई था? तो इसका सही उत्तर 42 का होगा, ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं का। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन में, हल्दी घाटी के युद्ध में किसरे परास्त होना पड़ा? तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राणा प्रताप को। ठीक है। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मेहरुनिसा किसका नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां का। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन में है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी, 4 ने। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलु वंश का। 47 नंबर क्वेश्चन में है, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 48 नंबर क्वेश्चन में, अफनासी निकितिन किस देश का यात्री था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, रूस का। 49 नंबर क्वेश्चन में है, आमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्णदेव राय ने। ठीक है।
चलिए फिर आगे वाला 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामानंद ने। और 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष्णु की। फिर 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कबीर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1398 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं 27,052, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। चलिए 100 तक का लगातार उत्तर हम दे रहे हैं, 100% सही उत्तर, एक भी उत्तर गलत नहीं होगा। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की। 54 नंबर क्वेश्चन में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के। चलिए फिर आगे वाला 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1206 ईस्वी। फिर 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी, शेख निजामुद्दीन औलिया के। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर के। किसके? कबीर के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 58 नंबर में। अलबेरुनी के यात्रा वृत्तांत का नाम है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तहकीक ए हिंद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली का रहने वाला था। जो मार्को पोलो था वो इटली का रहने वाला था। 60 नंबर क्वेश्चन में मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए फिर आगे वाला 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है फ्रांसवा वर्नियर पेशे से क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सक था। क्या था? चिकित्सक। 62 नंबर क्वेश्चन में कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा गया? तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनसांग को। किसको? हेनसांग को। 54 नंबर क्वेश्चन में है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। चलिए फिर आगे वाला 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1600 ईस्वी में। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नवालिस ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 67 नंबर में फ्रांसिस बुकनान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षक था। क्या था? सर्वेक्षक था। 68 नंबर क्वेश्चन में दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1877 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिद्धू कान्हू। 70 नंबर क्वेश्चन में प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 71 नंबर में है किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराधिकार का युद्ध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन में है सहायक संधि किसने लागू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वेलेस्ली ने। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 73 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि डाक अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1854 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल रियल पेपर है, इसको आपको कंप्लीट कर ही लेना है। 54 नंबर क्वेश्चन में है मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रैल 1857 ईस्वी में। 75 नंबर क्वेश्चन में नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घुंडीराज। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 76 नंबर में
खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। 77 नंबर क्वेश्चन में पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीर अली। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन में विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1853 ईस्वी में। 81 नंबर क्वेश्चन में इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1921 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। चलिए फिर 83 नंबर क्वेश्चन में है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन में है खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। फिर 85 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दांडी किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन में है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए फिर आगे वाला 87 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1932 ईस्वी। 91 नंबर क्वेश्चन में 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर ए, सर मोहम्मद इकबाल ने। चलिए फिर 92 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1942 ईस्वी में। 93 नंबर क्वेश्चन में है लॉर्ड एंटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने? तो 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1945 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 94 नंबर क्वेश्चन में है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 95 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1885 ईस्वी। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। 97 नंबर क्वेश्चन में स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। और लास्ट क्वेश्चन में जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अब यहाँ हम लोग खंड ब में यहाँ देख रहे हैं लास्ट पेपर में भी 27/052 ओरिजिनल पेपर का कोड है, ये ओरिजिनल पेपर है ही।